कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। आदाब। जायका हिंदुस्तान के आज की इस पेशकश में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है लखनऊ की सरजमीन से। लखनऊ के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो लोग इसकी तारीख को जानना चाहते हैं, इसकी तहजीब के बारे में ना सिर्फ जानना बल्कि उसे समझना भी चाहते हैं। आज की इस पेशकश में भी लखनऊ के बारे में सबसे पहले जानेंगे कुछ खास बातें और फिर चलेंगे अपने जायके के सफर की तरफ। लखनऊ, जिसे अक्सर नवाबों का शहर कहा जाता है, हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और तारीखी शहरों में से एक है। यह शहर अपनी शानदार तारीख, दिलकश सकाफत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मरकज है जहां फन, अदब और मौसीकी को हमेशा कदर की निगाह से देखा गया है। लखनऊ की तारीख बहुत पुरानी है। इसका नाम लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, जो राम के छोटे भाई थे। लेकिन इस शहर को असली पहचान और अहमियत मुगल सल्तनत के खात्मे के बाद हासिल हुई। 18वीं सदी में जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो अवध की रियासत कायम हुई और लखनऊ इसका दारुल हुकूमत बन गया। नवाबों का दौर लखनऊ की तारीख का सबसे सुनहरी दौर है। नवाबों ने शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनके दौर में यहाँ खूबसूरत इमारतें, बागात और मसाजिद तामीर की गईं। नवाब आसिफुद्दौला, नवाब सआदत अली खान और वाजिद अली शाह जैसे हुक्मरानों ने फनून और सकाफत की सरपरस्ती की, जिससे लखनऊ शुमाली हिंदुस्तान में तहजीब का एक बड़ा मरकज बन गया। लखनऊ अपनी मुनफरिद गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहां हिंदू और मुस्लिम सकाफतें एक साथ फलती फूलती हैं। शहर का तर्ज जिंदगी, जुबान और खाने पीने की आदत इस गंगा जमनी तहजीब को बयां करती हैं। लखनऊ का फने तामीर भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ की इमारतों में इस्लामी और हिंदुस्तानी फने तामीर का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसमें भूल भुलैया भी हैं, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और हुसैनाबाद का क्लॉक टावर इस शहर की तारीखी इमारतों में शामिल हैं। लखनऊ नाम आते ही सबसे पहले जहन में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि यहाँ की इमारतें, यहाँ की नज़ाकत, यहाँ की तहजीब, यहाँ की बोलचाल। और आज भी अगर आप पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कभी हम के अलावा और कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। और लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं वो आती हैं यहाँ की कुजीन्स, यहाँ की चिकन वर्क, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ जहन में दिखाई पड़ती है, जो आती है, जो दिखाई पड़ती है, वो यहाँ के हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो अवध के नवाबों को इमारतें बनाने का बहुत शौक़ था, और ये शौक़ जिसकी शुरुआत जो थी वो आसिफुद्दौला के टाइम पे हुई थी। आसिफुद्दौला ने जो पहली इमारत यहाँ पर बनवाई उसमें जैसे इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था उसका। लेकिन उससे पहले रेजिडेंसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और 2 साल के लिए रेजिडेंसी का कंस्ट्रक्शन रोका गया था। और रोका इसलिए गया था क्योंकि अवध में अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय में उन्होंने कहा था कि लोगों को रोज़गार नहीं था। रोज़गार देने के लिए उन्होंने ये कहा कि वो बड़े इमाम बाड़े का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, और वो कंस्ट्रक्शन करवाया। उसके बाद इमारतों की एक झड़ी सी लगी हुई है पूरे अवध में। यूनिक इस सेंस में होती है कि जैसे हम बहुत फेमस है, लखनऊ की एक ख़ास डिश है निहारी।
निहारी जो है वो क्यों फेमस है? निहारी इसलिए फेमस है, एक तो वो रात भर पकाई जाती है। नवाब थे तो नवाबों को ये था कि कोई भी स्पाइसेस उनके दांतों के नीचे नहीं आने चाहिए, तो वो रात भर उसको पकाया जाता था, वो मेल्ट हो जाते थे सारे स्पाइसेस उसमें, तब उसको खाया जाता था। सिमिलरली अगर लखनऊ में आप पान बनाने की बात करें तो उस पान को पहले 4 पीसेस में काटा जाता है और जो उसके रेशे होते हैं उनको हटा देते हैं। रेशे इसलिए हटाते हैं कि नवाबों के दांत के नीचे वो नहीं आने चाहिए, आप मुंह में वो पान डालिए और वो मेल्ट हो जाए पान। तो काफ़ी उस सेंस में देखा जाए तो नवाबों, इवन नवाब आसिफउद्दौला के बारे में तो कहा जाता है कि उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी जब उनको पेट खराब होता था, और वो खिचड़ी जो बनाई जाती थी वो बादाम और काजू पिस्ते को बहुत महीन महीन काट के बनाई जाती थी, तो वो उस तरह की कुजीन्स उनको पसंद थी। ये तो बात हुई लखनऊ की तारीख की, यहाँ के लोगों की, और अब चलते हैं अपने जायके के सफर की तरफ। तो चलिए। कुनाफा अरब ममालिक खास तौर पर मशरिक़ वस्ता की एक खास मीठी डिश है जो अपनी कुरकुरी परत और चीज़ी फिलिंग के लिए मकबूल है। इसे पतले आटे, कुनाफा डो या सिवैयों से तैयार किया जाता है। इसे पनीर या क्रीम के साथ लेप करके मीठी चाशनी में डुबोया जाता है। तैयार हो जाने के बाद इसे पिस्ते से गार्निश करके गरम पेश किया जाता है। क्योंकि कुनाफा डो हिंदुस्तान में आसानी से दस्तयाब नहीं है, इसलिए अक्सर लोग इसे बारीक वर्मिसेली या सिवैयों से बनाने का तरीका अपना रहे हैं। ये मजेदार मीठी डिश अरब ममालिक में बेहद मकबूल है और अब हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मकबूलियत हासिल कर रही है। इसे हिंदुस्तान में बड़े शौक से खाया और तैयार किया जा रहा है। आज हम भी इस पेशकश के जरिए जानेंगे और समझेंगे कि लखनऊ की आबो हवा और खुशबू में कैसे तैयार होता है मजेदार और लजीज कुनाफा। अभी तक आप लखनऊ के लोगों के शीरी लहजे समाअत कर रहे थे, सुन रहे थे उनकी जुबानी लखनऊ की तारीफ, यहाँ की दास्तान। लेकिन इस प्रोग्राम का असल मकसद है यहाँ का जायका। जिस वक्त लखनऊ आना हो रहा था तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि वहाँ जाएं तो वहाँ की कुछ मिठाई जरूर लाइएगा। हो सकता है इस वक्त वो प्रोग्राम देख भी रहे हों, तभी से ये एहसास हुआ कि आखिर लखनऊ की मिठाई के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि ना सिर्फ यहाँ की मिठाइयाँ बल्कि वो मीठी डिशेस, वो स्वीट डिशेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर खाई जाती हैं, उनकी भी यहाँ डिमांड है और लोग यहाँ उसको पसंद कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसी तरह जायकों का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है और मिडिल ईस्ट की वो डिशेस जिनको वहाँ पसंद किया जाता था वो लखनऊ के दस्तरखान पर भी मौजूद हैं और उसे अवध के दस्तरखानों पर तैयार करके पहुंचा रहे हैं शेफ अखिलेश वर्मा जी। तो मुझे शेफ के साथ ये भी याद आया कि क्यों ना खानसामा कहा जाए, क्यों ना बावर्ची कहा जाए, क्योंकि हमारे पास अच्छे अच्छे लफ्ज़ हैं। जिस तरह से आप अच्छी डिशेस तैयार करते हैं अखिलेश जी, किस तरह से ये मिडिल ईस्ट की एक डिश है जिसको वहाँ लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, यहाँ भी लोगों ने इस डिश को पसंद किया। कैसे इसको आप तैयार करते हैं, क्या खासियत है इसकी? यहाँ की हमारी मिठाइयों के बारे में अगर देखें, एक नई मिठाई है, एक नई मिठास है इसके अंदर, इसलिए पसंद किया जाता है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा अखिलेश जी, क्या क्या ज़रूरी होता है कुनाफा बनाने के लिए, और ये कुनाफा जो है ये मिडिल ईस्ट से जैसा तैयार होता है क्या उसी तरह का है या हिंदुस्तान में आने के बाद कुछ अलग हो जाता है? नहीं नहीं जी, बिल्कुल वैसे तैयार होता है। बिल्कुल वैसे तैयार होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी रेसिपी, इसकी क्या कुछ इसमें होता है इस्तेमाल जब हम इसको बनाते हैं। तो जी हमारी क्रीम आ गई जी, जी हमारा ये सेवई है, ये कौन सी सिवैयाँ हैं? कुनाफा डो है। कुनाफा डो है, क्योंकि सिवैयाँ तो हम जो चाहे लखनऊ है या दिल्ली, सिवई तो वही होती है जो हल्की ब्राउन होती है या कहीं लाल भी हो जाती है जी। ओहो, ये टर्की से इम्पोर्ट होता है। और यही हमने एक मर्तबा जब हम दही के कबाब की रेसिपी उसकी अब आपको बता रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि एक इम्पोर्टेड है जो टर्की से आती है, उसको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं सिवई, और वैसे हम इसको डो कहते हैं, कुनाफा डो कहते हैं। और ये हमारा घी है, बिल्कुल असली घी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और असली घी का जायका किसी भी डिश के जायके को दोबाला कर देता है। ये हमारा क्रीम है जो हमने सब बनाया मिक्सर। ये क्रीम है,
तो अभी तक हमने देखा ये सिवई आ गई वाइट वाली, जिसको हम कुनाफा डो कहते हैं, ये देसी घी आ गया है, और ये हमारी क्रीम आ गई। और इन 2 बोतल्स के अंदर क्या है? जी हमारे गुलाब जल है, जी ये हमारा शुगर सिरप है। ये तो आ गया शुगर सिरप मिठास के लिए, ये है गुलाब जल। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि लखनऊ में अगर आप खानों का इस्तेमाल करेंगे और उसमें खुशबू ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग खुशबुएं इस्तेमाल होती हैं। गुलाब जल का इसमें इस्तेमाल होगा, उसकी खुशबू देखेंगे कैसे महकेगी। तो आप इसको कैसे तैयार करेंगे? जी प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए प्रिपेयरिंग का जो मसला है, जो मरहला है, उसको अभी यहीं हल कर लेते हैं। पहले हमारा आएगा घी। जी बस 1 चम्मच। जी जी ज़्यादा नहीं, वो शुगर सिरप आ गया अपना। शुगर सिरप, शहद का भी इस्तेमाल जो करना चाहें कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं जी। ठीक है। अब हमारा है कुनाफा डो आएगा सर। कुनाफा डो, आजकल लोग रेस्टोरेंट में जाके कहते हैं कुनाफा दो, लेकिन उससे पहले जरूरत पड़ती है कुनाफा डो की। ये कुनाफा डो है। जी जी। नीचे हमने पहले घी का बेस बना दिया है, घी को फैला दिया है, और उसके ऊपर हम बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ, नजाकत और नफासत के साथ जी आएगा हमारा क्रीम, अब ये जो हमने क्रीम। बना के रखा था क्रीम इसकी। और अंदाजा ये लग रहा है कि जिस हिसाब से इन्होंने तैयार किया है, ये क्रीम और ये सिवई ये आपस में घुल मिल जाएंगे। फिर हमारा आएगा सब कुनाफा डो। पहले हमने क्रीम के ऊपर भी कुनाफा डो डाला, यानी आप इसको देखा जाए तो कुनाफा डो से छुपा देंगे बिल्कुल। जी जी। कुछ चीज़ें छुपनी भी चाहिए, राज बना दिया जाता है, यही कभी कभार सीक्रेट्स हो जाते हैं। राज को राज रहने दो, लेकिन ये कैमरा है जनाब, सच ही बोलेगा। तो आप देखते रहिए ये प्रोग्राम और जानते रहिए ऐसी डिशेस के बारे में। जी अभी हमारा बेक होगा कुनाफा। अब ये बेक होगा। अब इसको पकाना है, इसको तैयार करना है ओवन के अंदर, और उसके लिए अब हमें ओवन की तरफ जाना होगा, किचन में चलना होगा। तो अखिलेश जी चलें किचन में? जी बिल्कुल। तो चलिए किचन में चलते हैं। किचन में कुनाफा का ये जो रॉ मटेरियल तैयार हुआ था, वो किचन में आते के साथ ही उसकी तादाद बढ़ गई है। यहाँ आने के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ आने के बाद इसमें ये काजू बादाम है या बादाम काजू है। जी ये बारीक कटे हुए, खालिबन इसको भुना भी गया है, जी भुना भुने हुए काजू। और ये बादाम हमारा ये रोस्टेड किया गया है। ये बादाम रोस्टेड किया गया, और बादाम इस तरह से रोस्टेड किया गया कि वो बुरादा सा हो गया है। और ये हमारा शुगर सिरप है। शुगर सिरप, जब आपने देखा कि इसके लिए तैयारी चल रही थी तो घी के बाद शुगर सिरप डाला गया था, अब भी रखा हुआ है। ये क्रीम हमने वहाँ देख ही ली थी बाहर, लेकिन ये चीज़ नहीं थी। ये हमारा पिस्ता है जी। ये पिस्ता है, इसको भी भुना गया है। जी जी बिल्कुल रोस्ट किया गया है। इसको भी रोस्ट किया गया है, यानी काजू हो, बादाम हो या पिस्ता हो, सबको रोस्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हमारे किचन के इस कोने तक आते आते बढ़ गई हैं, और अब ये कैसे इस्तेमाल होंगी देखेंगे। तो आप सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कैसे आप क्या करेंगे इसको अंदर। जी इसमें पहले हम थोड़ा अपना घी डालेंगे जी जी, उसके बाद शुगर सिरप डालेंगे, फिर बेक करेंगे इसको। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर रखते हैं और इस पर अब देखते हैं आप कैसे आप घी डालेंगे, और घी के बाद इसका रंग जो है और बदलेगा। घी में हम ऑलरेडी हमने ये डाल रखा है अपना गुलाब जल। गुलाब जल घी में भी मिला हुआ है। जी बिल्कुल मिला। भाई वाह, कुछ लोग चेहरे पे लगाते हैं गुलाब जल, कुछ लोग आंखों में डालते हैं, लेकिन ये लखनऊ है जनाब, यहाँ खानों में भी इस्तेमाल होता है। तो गुलाब जल का इस्तेमाल देखते रहिए और खानों की खुशबुएं लेते रहिए। ये हमारी आ गई शुगर सिरप। ये शुगर सिरप है। शुगर सिरप है, इसमें हमने ये भी मिलाया हुआ गुलाब जल। अच्छा, इसमें भी गुलाब जल मिला हुआ है। अरे भाई, आप तो पूरा तरीके से लखनऊ का खास ख्याल रखते हैं। जी जी इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जी बहुत खूब। तो अभी आप इसके अंदर ये डालेंगे। चलिए इसको साइड साइड में डालते हैं, जिसको उसको पकड़ ले। डालने का भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह से उसको कहाँ डालें। ऐसा नहीं कि आपने लिया, बीच में गड्ढा बनाया और खिचड़ी की तरह सब कुछ उंडेल दिया। ये जो डालने के तरीके हैं, ये अपने आप बता रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, किस शहर में हैं, इस तरीके से जान लीजिएगा। जी अब इसको हम बेक करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। अब ये प्लेट जाएगी अंदर और ये होगा तैयार। बाहर आएगा, फिर इसको हम दोबारा बेक करेंगे। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए 5 मिनट के लिए इसको अंदर रख देते हैं। 5 मिनट के लिए ये तो हो गई बंद।
लेकिन आप वो तमाम प्रोसेस ध्यान में रखिए जो अब तक आपने जाना है, अगर आपको घर पे कुनाफा बनाना है। 5 मिनट हो गए अखिलेश जी, तो निकाल लिया जाए। तो वो 5 मिनट जो आपने इंतजार किया, उसके बाद अब ये देखिए कैसी रंगत है। चलिए अखिलेश जी निकालते हैं। अखिलेश जी, जिनके घर पे ओवन नहीं है वो कैसे सेकेंगे इसको? नहीं बना सकते हैं सर, आप नॉन स्टिक में भी बन सकता है। नॉन स्टिक में बन सकता है, उसके अंदर उसको रख दें और ऊपर से ढक दें। जी जी बिल्कुल। चलिए, अब इसकी रंगत बदल गई है। हमारे कैमरे की नज़र से आप देखेंगे कि ये ब्राउनिश हो गया ऊपर से। जैसे आमतौर पर वो सिवैयाँ जो हिंदुस्तान में हमें मिलती हैं, वो वाला रंग इसके अंदर अब आया है सिकने के बाद। जी, अब क्या करेंगे हम इसमें? इसको हम फिर पलटेंगे, फिर बेक करेंगे 5 मिनट के लिए। फिर पलटेंगे, फिर बेक करेंगे। तो पलट दीजिए, कर देते हैं हम इसको। ये इसको पलट दिया गया है। सामने से जो हिस्सा ऊपर था वो ब्राउन हो गया है, लेकिन नीचे वाला जो भी इसका दूसरा वाला हिस्सा था ये अभी इतना नहीं सिका है। तो इसको सेकने के लिए फिर 5 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। क्योंकि इसके अंदर आपको अगर याद हो तो इसके अंदर अच्छी खासी क्रीम है और उसको सेकने के लिए दोनों तरफ से सिकना बहुत जरूरी है। तो अभी इस पर कुछ डालेंगे या इसको ऐसे ही रख देंगे? पहले बेक करेंगे फिर डालेंगे। पहले बेक करेंगे। तो चलिए बेक करते हैं। पांच मिनट हो गए हैं जब इसको पलट करके रखा गया था। जो पहले वाला कलर आया था उससे ज्यादा उम्दा ये कलर आया है। इससे पहले वाला जो कलर था वो हल्का था थोड़ा, लेकिन ये जो कलर है ये तकरीबन लगभग ज्यादातर हिस्से में एक जैसा कलर आया है। तो इसको अब हम इसको, अगर हम बेकिंग का मसला जो था अब तक वो हल हो गया और ये तैयार पूरा हो गया। अब सिर्फ इसकी सजावट बाकी है। तो चलिए अखिलेश जी देखते हैं कैसे सजावट करते हैं लखनवी हाथों से। नाजुक, नफीस, उम्दा, लजीज। देखते हैं उस टेबल पर जहां इसका रिव्यू होगा तो क्या कुछ होगा। कितना लजीज है, कितना उम्दा है, ये तो टेबल पर पता लगेगा। लेकिन मीठी जो डिशेज होती हैं उनकी खासियत ये होती है कि जैसे जैसे वो बनती रहती हैं वैसे वैसे आपका इश्क बढ़ने लगता है उससे। तो चलिए, पहले हमारा आ गया काजू, हमारा आएगा पिसा हुआ बादाम। बादाम पिसा हुआ, बादाम भुना हुआ, पिसा हुआ बारीक। जब आएगा हमारा पिस्ता। पिस्ता रंग देता है इसको। अभी तक जो रंग इसमें नहीं आया था, ये देखिए इसके डलते के साथ ही पिस्ता इसको एक अलग रंग देता है, क्योंकि पिस्ते का एक अपना हरा रंग है और वो उस डिश के ऊपर जब पड़ जाता है तो वो डिश भी हरी भरी हो जाती है। अब आएगा हमारा शुगर सिरप। अब फिर शुगर सिरप, जो कई बार लगातार इसमें 1 बाय 1 डल चुका है, फिर डलता है। ये हमारा हल्का सा शुगर आएगा जी। आप कस्टमर अपने आप भी डाल सकते हैं इसको। अब कस्टमर को अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो अपने आप भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी इसमें मिठास आ गई है कि आपको ये टेस्ट मिल जाना चाहिए। बाकी कैसा टेस्ट बनाए इसके लिए अब चलते हैं टेबल की जानिब। लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुनाफा कैसे बनता है ये हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए। बहुत बढ़िया बनता कुनाफा है जी, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो अखिलेश जी का कहना है आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। रेसिपी आपने देख ली है, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं बनाने में दिक्कत है तो अखिलेश जी के हाथों का बना हुआ कुनाफा खा सकते हैं। क्यों अखिलेश जी? जी बिल्कुल। चलिए तब चलते हैं टेबल की तारीफ। लखनऊ की मिठास की आज हम तलाश में थे और वो मिठास हमें यहाँ के लोगों की जुबानी भी मिली। यहाँ जो शख्स भी मिला उसके लहजे में मिठास घुली हुई थी। खैर, उस सिलसिले को हमने आगे बरकरार रखा और उसके बाद हमने यहाँ पर उस डिश को जानने और समझने की कोशिश की जो अरब की सरजमीन से चली और पहुंची हिंदुस्तान में, अवध की सरजमीन तक। अवध में हम आए, आज हमने देखा किस तरह से बनता है कुनाफा, और वो कुनाफा जब तैयार हुआ तो उस पूरे प्रोसेस को आपने देखा। और अब वो कुनाफा हमारी टेबल की जानिब आ रहा है। शान साहब से समझना चाहूँगा कि कितनी अलग, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं हमारे मुल्क में, उसके अंदर कुनाफा ने कैसे अपने लिए एक अलग रास्ता, अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। सर, कुनाफे का जो सफ़र रहा है वो भी मिडल ईस्ट से ही रहा है। अब वो जो यहाँ पर आया है
उसने अपनी छाप छोड़ने के पीछे उसका मकसद ये था कि उसका जो एरोमा है और उसका जो टेस्ट है वो हमारे बर्ड्स पे बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। वो जो बहुत लंबे समय तक जो रहता है उसका टेस्ट, वो आप समझिए आप भूल नहीं पाएंगे। गुलाब जामुन खाई सबको याद है, बर्फी खाई सबको याद है, लेकिन जैसे ही कुनाफा आया इसने तमाम मिठाइयों को एक तरफ कर दिया और इसने एकदम अपना एक रास्ता बना करके सबसे आगे खड़े हो गया। और ऐसा लगता है जहाँ से ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आप सही कह सकते हैं इस बारे में, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी मिडिल ईस्ट डिशेस की बढ़ रही है उसको देखकर तो लगता है कि लाइन हमारे बाद ही शुरू होगी। लाइन हमारे बाद ही शुरू होगी और बहुत तेजी से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और चलिए, बातचीत काफी हो गई, अब उसको लाते हैं इस टेबल पर और उसका जायका पहुंचाते हैं आपको। तो शान साहब, कुनाफा हाजिर है। बिल्कुल, आपकी खिदमत में कुनाफा हाजिर है जी, तैयारी के साथ और सजावट के साथ। जिस तरह से हमने इसको बनते हुए देखा था, बनने के बाद उन्होंने इसको किस तरह से सजाया और सजाने के बाद ये हमारे सामने आ गया है। और अब ये इस गिलास के अंदर शरबत है, मोहब्बत है, इश्क है, या इसके लिए कुछ खास है? देखिए, ये भी जिस तरह से खास कुनाफा है, ठीक उसी तरह से ये खास है इसका सिरप। ये मीठा है, प्लस इसमें जो अरब की ऑथेंटिसिटी है वो पूरी तरह से बरकरार है। अच्छा, यानी एक तो मीठा वो होता है जो हम अपने घरों पर शरबत बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने एक अरेबियन उसकी बात की है, फ्लेवर की, वो इसके अंदर क्रिएट किया गया है ताकि तो इसको डालना लाजमी होता है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो चलिए मैं देखता हूँ सबसे पहले कैसे डालते हैं और किस तरह से इसको वो करते हैं। तो सबसे पहले आप ही बताएं कैसे इसको डालेंगे और किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप सबसे पहले जितना आप इसको इसमें डालकर आप इसको टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ता नज़र आएगा आपको। तो सबसे पहले हम इसको पोर करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी ये इसको तर कर रहा है, मीठा भी कर रहा है। मीठा भी कर रहा है, तर भी कर रहा है और इसका स्वाद भी बढ़ाएगा। चलिए, और ऐसा लग रहा है जितना भी जा रहा है वो सब जज्ब होता जा रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ये कुनाफा। एक तो इसके नाम के ऊपर भी एक मुझे लगता है कि एक तहकीक की ज़रूरत है कि इतनी कदीम डिश हो गई है ये। और किस तरह से सिवैयाँ जो थी वो जब शुरुआत हुई थी इसके बनने की, उस वक्त तो ये सिवैयाँ जो थी उनका रंग सफ़ेद था, लेकिन अब बनते बनते तैयार होते होते ये अपनी सिवैयाँ असली रंग पर आ गई हैं। तो इसका एक मैं सबसे पहले टुकड़ा जी कट करके लेना चाहूँगा। इसकी बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा था। डालने के बाद आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि इसके अंदर आज ऊपर से लेके नीचे तक क्रंचीनेस बरकरार है और ये पीस इस तरह से निकल करके सामने हमारे इस वक्त स्पून में है। तो मैं ये सबसे पहले ये पीस उठा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है कुनाफा जिसकी तैयारी अभी तक आपने देखी। ये अभी तक इसके अंदर जो क्रंचीनेस है वो इसके अंदर है, करारा है, और करारे के साथ साथ ये तर भी है, और ऊपर इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं। अंदर इसके अंदर जो हमने देखा फिलिंग थी वो आप देखिए पकने के बाद उसने क्या कलर लिया है, किस तरह से अंदर तक पहुंच गई है। कुनाफा का ये निवाला इसी तरीके से इसको और मज़ीद नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आपके लिए, आपकी खातिर ये मीठा निवाला, मोहब्बत का निवाला मेरे लिए। बहुत उम्दा, शानदार, नज़ाकत से भरपूर, नफीस शान के साथ कुनाफा हाजिर है हमारी टेबल पर। और इसको खाने के बाद दिल बाग़ हो गया। यानी जितने लखनऊ में बाग हैं उन सब के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाला जो बाग है बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा दिल बाग़ हो गया। तो आप चार बाग जाएं या आलम बाग जाएं, लेकिन अपने दिल की खुशी के लिए, उसको बाग करने के लिए ये जायका आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, या आप कहीं भी जाते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आज की ये पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी, और आनी भी चाहिए भाई। कितने लोग ऐसे हैं जो मिठास को पसंद करते हैं। शान साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं, इस जायके से आपने रूबरू कराया। हमारे व्यूअर्स ने जाना कि असली कुनाफा कैसे बनता है और किस तरह से पेश किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीम जायका हिंदुस्तान का। आप लोग यहाँ आए
और आपके व्यूवर्स के ज़रिए इसकी पहचान भी बनी और लखनऊ से बढ़कर और भी हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जायकों का सफ़र जारी है। लखनऊ से शुरू हुए हैं, माना कि कहीं से भी आए हों, लेकिन जब ये लखनऊ की सरजमीन पर आ गए तो जिस तरह उर्दू ने तमाम ज़ुबानों को अपने अंदर शामिल कर लिया, उसी तरह ये लखनऊ की सरजमीन है जहाँ से जो जायका आता है उसे अपने रंग में, अपने ढंग में शामिल कर लेती है। और इसी तरीके से आज ये डिश भी यहाँ शामिल हो गई, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई इसलिए कि आप इससे रूबरू हो सके। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आज की इस पेशकश को आपने पसंद किया, इसके अंदर इस डिश को जाना और समझा। इसी के साथ आज की ये पेशकश मुकम्मल करेंगे, लेकिन जायकों का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए जायका हिंदुस्तान का। कुनाफा बनाने के लिए जरूरी सामान: क्रीम, कुनाफा डो, देसी घी, गुलाब जल, चीनी का शीरा, बारीक कटे हुए भुने हुए काजू, भुने हुए बादाम, भुना हुआ पिस्ता। कुनाफा बनाने का तरीका: एक छोटी सी प्लेट में 1 चम्मच देसी घी लगाएं। इस पर थोड़ा सा चीनी का शीरा डालें। अब इसके ऊपर कुनाफा डो बिछाएं। इसके ऊपर क्रीम की तह लगाएं। क्रीम के ऊपर दोबारा कुनाफा डो की एक और तह बिछाएं ताकि क्रीम ढक जाए। अब ऊपर से थोड़ा सा घी डालें और चीनी का शीरा भी चारों तरफ अच्छी तरह डाल दें। अब इसे ओवन में 5 मिनट के लिए बेक करें। 5 मिनट बाद जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर पलट दें और दूसरी जानिब से भी 5 मिनट के लिए बेक करें ताकि दोनों तरफ से खस्ता और ब्राउन हो जाए। बेक होने के बाद इसे एक अलग प्लेट में निकालें। अब इस पर सजावट के लिए भुने हुए काजू, बारीक पिसा हुआ बादाम और पिस्ता छिड़कें। आखिर में ऊपर से हल्का सा चीनी का शीरा और गुलाब जल डालें। लीजिए, गर्मा गर्म कुनाफा तैयार है।